लो फिर से मैं आ गया। तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप में से कुछ लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था जिसमें बोला था कि ये मेरा आखिरी वीडियोस है और शायद इसके बाद मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। एंड उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि यूट्यूब कैरियर मेरे जीवन का कैसे सबसे बड़ा गलती रहा। एंड यूट्यूब कैरियर चुनने के बाद जो मैंने गलती किया वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से किया है और उसमें रीज़न भी बताया कि क्यों मैं यूट्यूब को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन फिर ये वीडियोस मैं क्यों अपलोड कर दिया, इस बात को लेकर के आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा एंड कई सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा कि मैं वापस से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया एंड आप लोगों के लिए एजुकेशनल कंटेंट फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अब मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे सजेशंस भी किए कि आप ये करो वो करो, तो उनमें से भी कुछ पिक करने वाला हूँ एंड इन सबको सोच समझ करके मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है कि मुझे यूट्यूब करना है या फिर नहीं करना, तो वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये वाला चैनल देखो, सुनील साहू गाइड के नाम से जो चैनल है, इस चैनल पर मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था, सबसे बड़ी गलती यूट्यूब करके। इस वीडियोस पर अच्छा खासा व्यू आया है, मतलब 2.1 के व्यू आया है 2 डेज़ में। ये मेरे लिए बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि जो बाकी के कंपैरिजन वीडियोस हैं, आप इन सब वीडियोस को देखोगे तो 200 300 400 व्यूज़ उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो टॉप 1 का वीडियोस यानी कि टॉप 10 में से फर्स्ट नंबर पे ये वाला वीडियोस अभी रैंक कर रहा है और ये वीडियो पे बहुत अच्छा खासा व्यू आया है और आप लोगों के कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। इसलिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इस वीडियो के अंदर एंड आप लोगों ने अच्छा खासा रिकमेंड भी किया है, सजेशंस भी दिया है कि आप ये करो वो करो, तो वो भी मैंने आप लोगों के सारे कमेंट रीड किए हुए हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से कैसे कमेंट आए हैं और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन करके सबसे लास्ट में चला जाता हूँ एंड लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये भाई ने देखो लिखा हुआ है, कभी कभी वक्त ख़राब आता है, आप वीडियोस डालते रहो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कमेंट देख करके ना मेरा दिल पिघल गया और मैं बहुत ही भावुक हो गया। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने कमेंट किया हुआ है सारे कमेंट को पढ़ा मैंने एक एक करके और उन सबको देख करके मेरे आंख में आंसू आ गया कि भाई आप लोग इतना चाहते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो और मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हो। अब बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी जितने व्यू आते हैं वो लोग बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी सजेस्ट किया कि भाई आप कंटिन्यू रखो, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो फिर से, आप यूट्यूब मत छोड़ो क्योंकि ये आपका पैसन है। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से भी सोचा थोड़ी देर बाद, तो मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है। अभी आप यहाँ पर देखो कितने अच्छे अच्छे कमेंट इन्होंने किया हुआ है। हिम्मत मत हारो दोस्त, आपका अपने काम पर भरोसा रखिए, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, आप लोगों ने इतना अच्छा अच्छा कमेंट किया ना, मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके पूरा भाव विभोर हो गया हूँ। ठीक है ब्रदर, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। और जिनका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई वो लोग के लिए सॉरी। और जिनका कमेंट यहाँ पर देखिए, कुछ कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छे लगे हैं। यहाँ पर भाई बोल रहे हैं कि भाई आप ट्रेडिंग तो करते ही हो, फिर किस बात की टेंशन है, आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए। इसमें एक भाई ने कमेंट करके रिप्लाई किया हुआ है कि ट्रेडिंग इज़ स्कैम। फिर भाई ने रिप्लाई किया कि ट्रेडिंग अगर स्कैम है तो ये भाई इतने दिनों से लोगों को स्कैम सिखा रहे थे क्या, जवाब तो देना होगा भाई। तो भाई इसका आंसर ये है कि ट्रेडिंग कोई स्कैम नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग को सीख करके करते हैं तो ये एक बिजनेस है, और अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो एक गैम्बलिंग है, ये एक जुआ है। ठीक है, स्कैम बिल्कुल नहीं है। और मैं आप लोगों को जो चीज़ सिखा रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन सिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो लोग बिगिनर से जो वीडियोस देखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। बाकी भी यहाँ बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हुए हैं, आप देखिए जो बड़े कमेंट्स हैं उनको तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ पा रहा हूँ वीडियोस के अंदर, बाकी मैं सारे एक एक कमेंट पढ़ा हुआ हूँ जो भी कमेंट आप लोगों ने किया हुआ है। स्टॉक मार्केट एडवाइजरी बन जाओ भाई आपने बोला, तो भाई देखो एडवाइजरी बनना इतना आसान नहीं है और अभी एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बाकी उसके लिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस भाई ने कहा हुआ है, कोई बात नहीं भाई, आपका टाइम सही नहीं चल रहा है, दिन आएगा भाई, लव यू। ठीक है भाई, सबका दिन आता है और ये बुरा दिन भी जाएगा मुझे लगता है। इन्होंने कमेंट किया हुआ है, आपके एक भी हेटर्स नहीं है सुनील जी, वर्ल्ड में बेस्ट सिंप्लिसिटी और ऑनेस्ट और क्यूट टैलेंटेड यूट्यूबर हो आप। इतना अच्छा खासा तारीफ आपने किया भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्होंने कहा हुआ है भाई सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ नेवर गिव अप। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि भाई गिव अप मत करो, यूट्यूब मत छोड़ो। इन्होंने कहा हुआ है यूट्यूब मत छोड़ो भाई, आप एक निष्ठावान क्रिएटर हो, परमात्मा पर विश्वास रखो, ट्रेडिंग जारी रखो, साथ में कोई और साइड बिजनेस भी करो, पैसे आते रहेंगे, स्वयं को मोटिवेटेड रखो, प्लीज़ प्लीज़। मतलब आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे कमेंट सेक्शंस के अंदर अपना प्यार बरसाया है ना, उन सबको देख करके भाई मेरा दिल भर गया है। और मैं वापस से सोचा हूँ कि फिर से अब यूट्यूब कंटिन्यू रखूँ। और 2-3 दिनों से मैं जब वीडियोस नहीं बनाया तो मुझे खुद से अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ या कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ पीछे। और ये शायद मेरा डिसीजन सही नहीं था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। यूट्यूब मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मेरा पैशन है, और पिछले 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो उतना टाइम लगा करके जो चीज़ें मैंने सीखा हुआ है उसको मैं कंटिन्यू करूँ तो ही मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये चीज़ कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने तो मैसेज भी किया और कॉल भी करके मुझे एक्सप्लेन किया, समझाया, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि ब्रो कंटिन्यू विथ योर ट्रेडिंग नॉट यूट्यूब। भाई देखो, आप अगर ये कह रहे हो ना कि सिर्फ ट्रेडिंग को ही कंटिन्यू करो, यूट्यूब को छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को कभी भी ये चीज़ नहीं बोला हूँ कि आप ट्रेडिंग को 100% आप अपना करियर बनाओ, ठीक है। फुल टाइम करियर ट्रेडिंग को नहीं माना जा सकता है। अगर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा ना, तो आप ट्रेडिंग पर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास पैसा नहीं रहा या फिर थोड़ा बहुत रहा, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रहा, तो आप उससे ट्रेडिंग करके पैसा कमा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। एक बार अगर आपका लॉस होता है तो उन सबको रिकवर करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, और वो चीज़ आपका आएगा कोई ना कोई साइड बिजनेस या साइड इनकम से। तो साइड इनकम बहुत ज़रूरी है बनाना, और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साइड इनकम मेरा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इतने ख़राब स्थिति में आ चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग साइड इनकम ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब बिल्कुल मत छोड़ना ट्रेडिंग के चक्कर में, ठीक है। फुल टाइम करियर आप ट्रेडिंग पे मत बनाओ, कोई ना कोई साइड इनकम ज़रूर रखो। इन्होंने कहा है भाई आप भगवान पर भरोसा रखो, भाई सब अच्छा होगा। थैंक यू भाई, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ मेरे बारे में सोचा। इन्होंने कमेंट किया हुआ है, माना कि रात काली है लेकिन कभी ना कभी एक अच्छी सुबह तो आएगी ही, संयम बनाए रखें और भगवान पर भरोसा रखें। हाँ भाई, भगवान पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन अपने आप पर भी भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप के ऊपर भी भरोसा रखता हूँ कि आगे कंटिन्यू करूँगा और एक दिन फिर से मेरा चैनल चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है भाई फुल टाइम ट्रेडिंग करो और ऑफलाइन क्लास लो। तो ये आपने सही लाइन कहा, फुल टाइम ट्रेडिंग और क्लास, मतलब इसके बारे में मैंने सोचा काफ़ी देर तक, और ये क्लास लेने का आइडिया जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस अगर लूँगा तो यहाँ आसपास के जो लोग सीखने वाले होंगे वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर रीच आउट कर सकते हैं। तो ये एक सही आइडिया है। आप लोगों ने आइडिया भी मेरे साथ शेयर किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन रिलेटेड स्टार्ट करो भाई। तो देखो यार, बिटकॉइन को लेकर के ना मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बिटकॉइन के ऊपर कोई भी वीडियोज़ लेकर के नहीं आता हूँ। बाकी अभी मेरा सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर पकड़ है, तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है और उसी को मैं कंटिन्यू आगे करूँगा। यहाँ पर भाई लिखते हैं कि आपने जो ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से लोगों को दिया है उसी को खुद पर लागू करें और फुल टाइम ट्रेडिंग करें, यही सही होगा। तो भाई मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोला है कि फुल टाइम आप ट्रेडिंग को ही करियर बनाओ, आपको साइड इनकम बनाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपका सही है, बाकी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए मैंने कभी भी किसी को भी नहीं कहा है, ठीक है। आप वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस पर लाइव काम करने कुछ ज़रूर बदलेगा। तो भाई देखो, एक्सपायरी के ऊपर या फिर कोई भी दिन हो, लाइव ट्रेड करके दिखाना या लाइव करना, ये चीज़ इलीगल है, मतलब ये मैनिपुलेशन की तरफ आता है। इसलिए मैं मैनिपुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे आगे चल के मेरे को कोई दिक्कत हो। अभी तो पैसे मिल जाएंगे बट आगे चल के मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं इलीगल काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। और यही कारण है कि मेरे यूट्यूब पर अभी व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अगर सिर्फ पैसे दिखा करके या फिर ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस दिखा करके अगर व्यू गेन करना होता तो मैं कब का गेन कर चुका होता। और ये चीज़ बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस ही दिखा करके लोग अपने व्यूज़ को बढ़ा रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं पहले ही आ चुका था और वो चीज़ मैं भी कर सकता था। मेरे पास भी इतने पैसे हैं कि मैं ट्रेडिंग करके प्रॉफिट लॉस दिखा दूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही दिखाऊं तभी मेरा चलेगा। मैं बिना प्रॉफिट लॉस दिखाए सिर्फ एजुकेशन कंटेंट के बेस पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं।
तो इसलिए मैंने कोई भी प्रॉफिट लॉस अभी तक दिखाया नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ और कमेंट्स भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं भाई लोगों के। इतना लंबा कमेंट है, मैं इन लोगों को ना आराम से पढ़ा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा है। बाकी जो छोटे छोटे कमेंट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, और जिनके बड़े कमेंट्स हैं भाई लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ा हुआ हूँ अच्छे से। ठीक है, पेशेंस रखो, कोई रास्ता निकल आएगा, और वीडियोस बनाते रहो। ठीक है भाई, वीडियोस तो अब कंटिन्यू बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और आप लोगों ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि किस तरह के वीडियोस बनाने हैं। यहाँ पर देखिए भाई ने लिखा हुआ है कि आप 2-3 वीडियोस अपने पहले की वीडियोस जैसे बनाइए, व्यूज़ पक्का आएगा। तो ये एक सही एनालिसिस है, आपने सही बोला कि जो पुराने वीडियोस है जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस तरीके से अगर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ तो फिर से व्यूज़ बढ़ सकता है। क्योंकि अभी के जो वीडियोस हैं थोड़ा सा ज़्यादा एडिटिंग वगैरह हो जाता है और वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आता है। टू द पॉइंट अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात लोगों को पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। ये बोल रहे हैं कि जिसके पास जनता है दुनिया उसी की सुनता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आप अपनी ट्रेडिंग से पैसा बनाओ सर, ये सही बात है भाई, ट्रेडिंग से तो पैसा बनेगा लेकिन अदर सोर्स रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई अभी थोड़ा समय ब्रेक ले लो। ये ब्रेक लेने का समय बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो किसी चीज़ का, अभी आप लोगों को हाल ही में पता होगा कि मेरे घर पे मेरा जो बुलेट बाइक है जिसको मैंने अपनी पहली कमाई से ख़रीदा हुआ था वो भी चोरी हो चुका है। और इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक वीडियोस के माध्यम से बताया था कि ये बाइक मेरा चोरी हो चुका है। तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे टेंशन आ गया था कि अब क्या करें कैसे करें, और अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है। लेकिन कब तक उसको याद करेंगे, वो तो उसको भुलाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा जो भी चीज़ हुआ है। अरे यार बाइक ही चोरी हुआ है, मैं कई सारे लोग तो बोल रहे हैं भाई बाइक ही चोरी हुआ है, आपका कार तो रखा हुआ है। पॉजिटिव वे में अगर लें तो बाइक चोरी हुआ है, हमारा कोई स्किल तो चोरी नहीं ना हुआ है। अगर हमारे पास स्किल है तो हम आगे चल के और भी अच्छे अच्छे बाइक्स भी खरीद सकते हैं। तो ये बात जो बोली ना भाई आप लोगों ने, उसको सुन करके फिर मेरा, तो ये अच्छे अच्छे बात आप लोगों ने जो बोला है। यहाँ पर भाई ने लिखा हुआ है आप पहले लाइव ट्रेडिंग करते थे, हमको सिखाते थे, थंबनेल भी अच्छा था, लेकिन आज नहीं कर रहे। आप ट्रेडिंग प्रूफ करिए और प्रॉफिट और लॉस करके बताएं। मैं दुआ करता हूं कि आपका फिर से अब आ जाएगा। तो भाई देखो, मैं पहले भी लाइव ट्रेड नहीं करता था, जो लाइव ट्रेड करता था उसको रिकॉर्ड करके और फिर बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइकोलॉजी है, क्यों मैंने ट्रेड लिया, क्या एनालिसिस था। तो वो चीज़ मैं फिर से कर सकता हूँ, बट लाइव ट्रेड करके दिखाना जो रियल टाइम पे होता है वो चीज़ मैं कभी भी नहीं किया हूँ और ना आगे मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन हो जाता है दोस्त, और वो कहीं ना कहीं इलीगल काम हो जाता है, और वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। बाकी आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट है। एक चैनल अचानक स्टॉप मत कीजिए। ठीक है भाई, स्टॉप तो नहीं करेंगे। ठीक है, 2 चैनल हमने खड़ा किया हुआ, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे और साथ में ट्रेडिंग भी करेंगे। तो इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट आए भाई। इन्होंने कहा है कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस करो, अच्छी अच्छी कंपनीज़ पर। ठीक है भाई, ये भी सही आइडिया है कि जो अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं उनका एनालिसिस करूं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊं, और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताऊं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें मैं आगे प्लान कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि संघर्ष करते रहिए भाई। सुनील जी हताश न हो, अब अच्छा समय आने वाला है, धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। भाई स्टॉक एनालिसिस करिए, हर दिन की मार्केट न्यूज़ अपडेट करिए। ये सब भी एक अच्छे आइडिया हैं, बेस्ट चैनल है, थैंक यू भाई। बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा कमेंट किया है। देखिए इतना लंबा लंबा कमेंट, इन सबको तो मैं पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी वीडियोस में अगर पढ़ने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियोस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं। भाई आजकल दिन में लोग प्रॉफिट वाला वीडियोस देखते हैं, नॉलेज वाला वीडियो कोई नहीं देखते। ये सही बात है कि आजकल नॉलेज वाले वीडियोस देखने बंद कर दिए हैं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखते हैं, गैम्बलिंग सट्टाबाजी। इसलिए यही सबसे बड़ा वजह है कि लोग सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, और फिर बाद में दूसरों को ब्लेम करते हैं। सीखना तो कोई चाहता ही नहीं है। अगर सीखना चाहते तो फिर वीडियोस पे व्यूज़ भी आते और लोग देख करके सीखते और ट्रेड करते, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कमाते। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है भाई साहब धीरज रखो और वीडियोस बनाते रहो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा क्योंकि आप ईमानदार यूट्यूबर हो। थैंक यू भाई, आप लोगों को ऐसा लगता है। और हर रोज़ का इनकम दिखाओ, बस यही चल रहा है। तो भाई देखो यार ये गलत है। देखो इनकम दिखा करके ना, या फिर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा करके इंड्यूस नहीं करना चाहिए किसी को। मान लो अगर किसी बिगनर्स को प्रॉफिट दिखा दिया कि देखो भाई 10 सेकंड में हमने 5,000 4,000 कमा लिया, तो उससे होगा क्या, जो बिगिनर्स है वो सीखेगा कुछ नहीं, बस उसके दिमाग में पैसा पैसा चलने लग जाएगा
और पूरा पैसा जितना रहेगा उसके पास लगाने लग जाएगा और वो भी वही काम करने लग जाएगा बिना एनालिसिस, बिना रिसर्च, बिना सीखे, और उसके बाद उसका लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ना करना गलत है यार। इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ कि सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊँ या प्रॉफिट लॉस दिखा करके इंड्यूस करूँ या उकसाऊँ किसी को। तो ये सब चीज़ ना मेरे को नहीं पसंद आता है, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके में ही जाता है। तो ईमानदारी के साथ पैसा कमाना चाहिए और अलग अलग सोर्स बनाने चाहिए इनकम के, ताकि हम लोग आगे चल करके फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो अभी फाइनली मेरा ये डिसीजन ये है कि आगे मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशंस दिए और सुझाव दिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है कि मैं आगे कंटिन्यू करके अपने करियर को फिर से इसी रास्ते में ठीक तरीके से पटरी पे ला सकता हूँ। बाकी जो मेरा बुलेट चोरी हुआ है यार, मैं इसी बात को मान करके संतुष्ट रहता हूँ कि मेरा कोई स्किल चोरी नहीं हुआ है। मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं आगे चल के और ऐसे कितने ही बाइक और इससे अच्छे अच्छे बाइक भी खरीद सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग जब मुझसे ये पूछते हैं कि भाई यूट्यूब पर आकर के आप अभी तक क्या कमाए हो, तो मैं उनको बस गर्व से यही कहता हूँ कि यूट्यूब पर आकर के मैंने एक अपना फैमिली बनाया है और लोगों का सपोर्ट और लोगों का प्यार कमाया है। तो दोस्तों इस वीडियो का फाइनल मैसेज ये है कि आगे वीडियोस कंटिन्यू आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मैंने ब्रेक लिया हुआ है और कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी कुछ बहुत सारे बुरा चीज़ हो रहा है। जैसे कि यूट्यूब चैनल तो चल नहीं रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, घर पे चोरी हो गया, तो ये थोड़ा सा टेंशन हो गया। बाकी देखते हैं आगे मैं रिकवर करूँगा, बैक करूँगा और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।